नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद कुन्नन सर पे। जैसा कि हम लोग विभाज्यता का नियम समझ रहे हैं, विभाज्यता के नियम का एक वीडियो जो है आपको अपलोड कर चुके हैं और आज हम लोग इसका दूसरा वीडियो जो है विभाज्यता का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, उस पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को इसमें हम लोग करेंगे। कल जो हम आपको बताए थे कि भाई सबसे पहले हम बता चुके थे कि 2 की विभाज्यता का नियम क्या है, ये बता चुके हैं। 3 की विभाज्यता का नियम क्या है, ये भी बता चुके हैं। 4 से विभाज्यता का नियम बता चुके हैं आपको, 5 का बता चुके, 6 का बता चुके, 8 और किसका बता चुके, 9 का। क्लियर। चूंकि 0 की विभाज्यता का नियम होता नहीं है और 1 जो है सारे संख्या को विभाजित करता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर 1 से लेकर 9 तक की बात करें तो अब विभाज्यता का नियम बचा है किसका, तो 7 का। तो हम बताए थे कि विभाज्यता के नियम हम लोग सीखेंगे तो आभास यानी जैसे 7, 11, 17 ये सब का एक साथ हम लोग सीखेंगे। लेकिन हम लोग जो कल सीखे थे विभाज्यता का नियम, उस पर कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसे कल ही हम आपको देखो क्वेश्चन बताए थे कि मान लो कोई ऐसा बोल दे कि 6, 8 स्टार 7, 9, 5 3 से विभाज्य है। पहले बात को समझो, 3 से विभाज्य है तो स्टार का पहला देखो क्वेश्चन बोल सकता है कि भाई न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि भाई इसका महत्तम मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। सबसे पहले तो देखो बात समझो कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको अगर मिलता है तो कभी भी अगर सिंबॉलिक टर्म, देखो ये एक सिंबल है, स्टार रहेगा आपका, @ रह सकता है, हच हो सकता है, यानी कुछ भी एक सिंबल हो सकता है। तो पहले तो बात तो पहले अब सिंबल के बारे में सुनो कि जो कभी भी अगर सिंबल का जब यूज हो तो सिंबल जो है, पहला बात तो समझो कि कभी नेगेटिव इसका आंसर नहीं आएगा। कभी भी सिंबॉलिक टर्म का जो वैल्यू निकालने जाओगे तो कभी भी इसका मान आपका कभी भी जिंदगी में नेगेटिव जो है आपका वो नहीं आएगा। क्लियर हो गया। और अगर दूसरा बात एक और समझ ली कि पहला बात तो भी निगेटिव नहीं हो सकता है बच्चों, और दूसरा बात कि चूंकि यहाँ पर जो स्टार है इसका आंसर कभी भी 2 अंक का नहीं होगा, जब भी होगा तो सिंगल डिजिट का होगा। क्योंकि चूंकि स्टार जो है वो सिंगल डिजिट में आता है तो कभी भी ऐसा इसका आंसर नहीं आएगा कि आप स्टार का मान 10 ला दो या 11 ला दो या 12 ला दो, कभी जिंदगी में नहीं आपका होने वाला है। तो ये 2 चीज़ को आप ध्यान रखना कि भाई स्टार जो है यानी जो सिंबल है, ये जो सिंबल का वैल्यू निकालना होगा वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और दूसरा कभी भी 2 अंक का नहीं हो सकता है। अधिक से अधिक खूब होगा तो 1 अंक का होगा, क्योंकि जैसे ही 2 अंक डालोगे तो यहाँ पे 2 अंक हो जाएगा, जबकि स्टार 1 अंक को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो ये 2 बात को समझते हुए अगर हम क्वेश्चन को बनाने चले तो कल ही हम आपको बताएं कि भाई 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। किसी भी संख्या को 3 से विभाजित करने के लिए उसके अंकों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, 9, 5, 14 होगा, 14, 7, 21, 21, 8, 29, 29 और 6 कितना होगा बच्चों, 35 होगा। तो जब एक टर्म को हम जोड़ लिए तो 35 आया, लेकिन हमको बोला कि भाई 3 से विभाज्य, इसका मतलब 3 से कटने वाला चाहिए। अभी हमको जोड़ने पे क्या आ रहा है, तो 35 आया। तो देखेंगे 35 के बाद कौन ऐसा टर्म है जस्ट जो 3 से विभाजित होता है। तो 35 के बाद जस्ट जो टर्म है बच्चों 1 है। इसका मतलब कि इसका जो जस्ट यानी न्यूनतम वैल्यू जो होगा बच्चों क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब कि इसका न्यूनतम वैल्यू बोले कि स्टार का न्यूनतम वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। क्लियर हो गया। अब बोले कि भाई महत्तम मान इसका क्या हो सकता है, पहले बात समझना। तो देखो एक बात समझो कि अगर कोई बोल दे कि 6 3 से विभाजित है तो इससे अगला टर्म 3 से विभाजित क्या होगा, तो अगला टर्म निकालने के लिए आपको इसमें 3 ऐड करना होगा, यानी 6 + 3 9 होगा। अब बोले इससे अगला टर्म कौन होगा, तो फिर आपको 9 में 3 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब कि कभी भी अगर आपको विभाज्यता निकालना है बड़ा वाले टर्म में तो उसमें आपको जिसका विभाज्यता निकालना है उस टर्म को बार बार जोड़ना होगा। तो जब हमको पता चल गया कि भाई इसका न्यूनतम मान कितना है बच्चों, 1 है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे कि भाई इसका महत्तम मान क्या होगा, तो देखो अगर न्यूनतम मान 1 है तो 1 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। अभी सिंगल डिजिट है। अगर 4 में 3 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना होगा, 7 होगा। अगर 7 में 3 जोड़ते हैं 10 होगा, या डबल अंक हो जाए। डबल अंक भी होता नहीं, हम बताएं कि ऐसा क्वेश्चन में सिंबल का आंसर न तो नकारात्मक होगा और ना ही कभी 2 अंक का होगा। तो बताओ कि अगर हम 7 में 3 जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है, 10 2 अंक का हो जाएगा और 2 अंक चाहिए नहीं, तो हमको अधिक से बड़ा टर्म क्या मिला, 7 मिला। तो हमको न्यूनतम वैल्यू तो बच्चों कितना मिला, 1 मिला।
लेकिन अगर महत्तम मान अगर हम निकालने जाएंगे तो महत्तम मान इसका क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि हमको 3 से विभाजित करने के लिए अगर पहला टर्म 1 जोड़ने पे कट रहा है तो दूसरा टर्म में फिर आपको 3 ही जोड़ना पड़ेगा, तो 4 हुआ। अब 4 में फिर 3 जोड़े तो 7 हुआ। अभी भी 7 एक अंक का है, लेकिन अगर 7 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 10 2 अंक का हो जाएगा। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन का आंसर 2 अंक का नहीं होता, सिंगल डिजिट का होता है। तो अगर महत्तम वैल्यू पूछेगा तो कितना होगा बच्चों, 7 होगा, और न्यूनतम वैल्यू पूछेगा तो कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है? तो उम्मीद है कि इतना तक बात आप समझ गए होंगे। और अगर सिंपल क्वेश्चन की बात करें, पहले सिंपल बात को आप समझ लो, जो विभाज्यता का नियम आपको बताए हैं। जैसे मान लो कोई एक बड़ा टर्म बोलते कि कोई एक संख्या है और बोल रहा है कि इसमें 8 से भाग दो। बात को समझो, कोई एक संख्या बोला इसमें 8 से भाग दो, तो बोला कि भाई शेषफल बताओ कि भाई शेषफल क्या होगा। तो हम आपको 8, जिससे मान लीजिए सिंपल बात में हम समझ रहे हैं कि मान लो कि कोई एक संख्या बोला भाई किससे भाग दो, 8 से, और बताओ कि शेषफल क्या होगा। तो हम 8 से आपको विभाज्यता का नियम क्या बताएं कि भाई 8 से विभाजित करने के लिए आपको क्या करना है, कल ही बताया है कि अंतिम 3 अंक को चेक करना है, बाकी इससे आपको कोई मतलब नहीं। तो हम क्या करेंगे सिंपल भाषा में कि 974 में किससे भाग देंगे बच्चों, 8 से। जब 8 से भागेंगे तो 8 का 8 हो गया, 1 7 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 1 4, अगर 8 से फिर लगा तो कितना आ गया बच्चों, 6 हो गया। तो हम बोले भाई शेषफल कितना होगा, तो 6 आंसर होगा। क्लियर है? अब देखो हम एक क्यों बताएं, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ है, और ये बताने का मेरा मकसद क्या है। तो ये बताने का मकसद है कि देखो अभी संख्या था तब आप किसे भाग दिए, 8 से भाग दे दिए, या अगर संख्या रहे 4 से रहे तो आप आराम से कर लोगे। लेकिन क्वेश्चन अब ऐसे नहीं पूछता है। अच्छे एग्जाम में देखो क्या पूछता है। देखो बच्चों, आपको जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा वो आपको संख्या से, डिजिट से आता है। और इसी को समझाने के लिए हम आपको क्या करना है, विभाज्यता के नियम पहले हम आपको समझाए थे। क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि 1 2 3 4 डॉट 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 193 डिजिट। बोल रहा है कि कोई गिनती लिख रहे हैं और किसी गिनती में 193 डिजिट का प्रयोग हुआ है। अब 193 डिजिट का अगर प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले आपको पता क्या करना है कि भाई वो गिनती गया कहाँ तक। कितने लड़के देखो गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट भाग दे, क्योंकि 8 से विभाज्यता के नियम जानते हैं कि 8 से विभाजित करने के लिए अंतिम 3 अंक को 8 से भाग दिया जाता है। तो गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट 193 में किससे भाग देंगे, 8 से, आंसर आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चों ये संख्या है, ये डिजिट है। पहले आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए संख्या को क्या बनाना पड़ेगा, डिजिट बनाना पड़ेगा। तो हम देखो अगर आपको बताए थे कि 1 से 9 तक अगर गिनती लिखोगे तो 9 डिजिट का प्रयोग होता है। तो देखिए हम बताए थे कि अगर 1 से लेकर 9 तक अगर गिनती लिखते हो तो 9 डिजिट का प्रयोग होता है। अगर 1 से लेकर 99 तक अगर गिनती लिखते हो तो आपको 189 डिजिट का प्रयोग होता है। उसी प्रकार हम आपको आगे ही बताए थे, चूँकि 1 से लेकर 99 तक लिखते हैं तो हम 189 डिजिट का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर डिजिट का प्रयोग कितना है बच्चों, 193 डिजिट का प्रयोग है। तो पहले अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आसान करने के लिए क्या कर लें कि चलो 173 डिजिट करते हैं, उसके बाद हम आपको इससे आगे के बाद बताएंगे। अगर मान लो क्वेश्चन बोल दिया कि 1 2 3 4 डॉट 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 173 डिजिट का प्रयोग हुआ है, और अगर उसमें 8 से प्रयोग दे तो 8 से भाग दे तो बताओ शेषफल क्या होगा। उसके बाद हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम करवाएंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन समझ लो। तो 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखते हो आप तो 9 डिजिट का प्रयोग होता है। 1 से लेकर 99 तक की गिनती लिखते हो तो 189 डिजिट का प्रयोग होता है। चूँकि 173 डिजिट का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब कि गिनती 99 से कम रहा होगा। तो क्लियर बात हो गया। तो बताओ कि 173 डिजिट में 1 से लेके 9 तक के गिनती में तो 9 डिजिट का प्रयोग हो गया। बात को समझो। तो 173 में 9 तो कैंसिल हो गया। तो बताओ 173 में अगर आप 9 हटाओगे तो बताओ 13 में से 9 गया, कितना बचेगा बच्चों, 4, और ये बच जाएगा 164 डिजिट। इसका मतलब कि 164 डिजिट जो बना होगा वो 2 अंक से बना होगा। तो बताओ कि जब 2 अंक का प्रयोग करेंगे हम लोग तो 2 गुने कितना से भाग दे भाई, तो अगर 2 से इसमें भाग देते हो तो 82 आएगा। इसका मतलब कि 82 गिनती और रहा हो। इसका मतलब कि पहले 9 तक गिनते गया और फिर गिनती कहाँ तक गया बच्चों, 82 तक। तो हम क्या करेंगे कि 82 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 9 2 11, इसका मतलब गिनती गया है 91 तक। पहले पता कर लिए हम कि गिनती कहाँ तक गया है, तो गिनती गया है बच्चों कहाँ तक, 91 तक।
इसका मतलब कि देखो एक क्वेश्चन बन गया, गिनती 4 होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट 89 90 91 तक गया होगा और भाग किससे देना 8 से। अब देखो ये डिजिट था और डिजिट को हम लोग किस में बदलनी है, संख्या में बदलनी है। पहले डिजिट रहे तो आपको क्या बदलना पड़ेगा, संख्या में, ना कि डायरेक्ट आप भाग दो। डायरेक्ट भाग दो तो गलती हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हम बार बार पूछ रहा है। तो पहले डिजिट दिया था उसको हम क्या बदलनी है, संख्या बदलनी है। अब जब देखो संख्या जब बदल गया तो हम बताएं कि भाई 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 8 से विभाज्यता का नियम आपको बताए हैं कि भाई अंतिम 3 अंक को, ये जो अंतिम 3 अंक है उसको किससे भाग दो, 8 से। तो चूंकि 0 इधर है तो 0 से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ 91 में किससे भाग देंगे बच्चों, 8 से। क्लियर है। तो जब 91 में 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, आपको 8 का 8 लग गया, यहाँ 1 हो गया, फिर 8 का 8 लगाओ, कितना बच्चों बचेगा, 3 बचेगा। तो शेष आपका कितना बचेगा, 3। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उम्मीद है कि बात आप समझ रहे होंगे कि जब भी अगर क्वेश्चन डिजिट में देगा तो सबसे पहले आपको क्या बदलना पड़ेगा, संख्या में। संख्या बदलने के बाद ही आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बात आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर दूसरा क्वेश्चन को हम लोग चलो तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 1 2 3 4 5 डॉट 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 207 डिजिट, मतलब कोई एक गिनती बना है और उस गिनती में टोटल 207 डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि भाई गिनती गया कहाँ तक। कोई एक गिनती है, उस गिनती में टोटल जो प्रयोग हुआ वो 207 डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको पता करना है कि भाई गिनती किस संख्या तक गया, और फिर बोला कि भाग किसे दो, आप 4 से, तो बताओ शेषफल क्या होगा। एक क्वेश्चन है। तो हम आपको बताएं कि भाई 1 से लेकर 9 तक अगर गिनती लिखते हो तो 9 डिजिट का प्रयोग होता है, लेकिन अगर 1 से 99 तक लिखोगे तो 189 डिजिट का प्रयोग होगा। 99 के बाद जो आपका गिनती चालू हो गया वो सब 3 डिजिट का बनेगा। जैसे 99 के बाद 100 3 डिजिट का है, 101 भी 3 डिजिट का आपका संख्या है, 102 भी आपका 3 डिजिट का संख्या है। तो 99 के बाद जो संख्या चालू होता है वो सारा संख्या 3 डिजिट का चालू होता है। तो सबसे पहले तो 189 तक आपका डिजिट अगर है तो आपका 1 से लेकर 99 तक गिनती गया होगा। तो अगर हम पहले कर लें कि भाई 1 से लेकर अगर 99 तक गिनती लिखे होंगे तो 189 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा। क्लियर। लेकिन भाई यहाँ जो डिजिट है वो 207 है। तो हम अगर 207 में से 189 घटाते हैं तो 17 में से 9 गया, कितना बचेगा, 8। और यही इसका मतलब कि 18 डिजिट और बचा। ये बताओ कि जो 18 डिजिट बचा, अब जितना भी डिजिट रहा होगा उसमें जो संख्या यूज हुआ होगा, क्योंकि 99 के बाद जो भी संख्या यूज होगा वो 3 डिजिट का होगा। तो ये जो है वो 3 डिजिट से मिलके बना होगा। तब बताओ संख्या कहाँ तक गया होगा, तो 6 संख्या और रहा होगा, तब तो 76 या 18 डिजिट हुआ। तो अगर 99 में पहले तो 99 तक गिनती चला गया और 99 के बाद 6 गिनती और बढ़ाना है, तो 99 में अगर हम 6 जोड़ते हैं इसका मतलब गिनती 105 तक जाएगा। पहले तो आपको क्लियर कर लेना है कि भाई गिनती गया कहाँ तक गया होगा, तो गिनती गया होगा 105 तक। इसका मतलब कि क्वेश्चन ये रहा होगा कि गिनती जब लिख रहेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे रहा होगा, फिर आपका 104 105 ऐसे रहा होगा, बटा कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। क्लियर। तो सबसे पहले तो पता कर लें कि भाई गिनती किस संख्या तक गया है, तो 105 तक गया है और हमको भाग किससे देना है, 4 से। क्लियर है। तो बताओ कि 4 से विभाज्यता का नियम आपको क्या बताएं। हम आपको बताएं कि किसी भी संख्या में 4 से अगर विभाजित करना है तो सिर्फ अंतिम 2 अंक को देखते हैं। अंतिम 2 अंक बच्चों कितना है, 0.5। इस 0 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब कि हम 5 में किससे भाग देंगे, 4 से। तो 5 में अगर 4 से भागे तो शेष कितना बचेगा बच्चों, 1। तो इसका मतलब कि इसका आंसर जो होगा कि भाई शेषफल कितना होगा, 1 होगा। तो उम्मीद है कि भाई आप ऐसा क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे की ओर आते हैं। भैया आगे क्वेश्चन विभाज्यता में क्या होता है। तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि थोड़ा सा बात को और समझते हैं कि पिछले वीडियो हम लोग 2 4 8 16 32 का विभाज्यता सीख गए थे। फिर हम लोग 5 25 125 625 का विभाज्यता समझ गए थे। फिर हम आपको लोगों को बताए थे 3 और 9 के विभाज्यता का नियम क्या है। और फिर हम आपको बताएं कि भाई 6 और 12 के विभाज्यता का नियम क्या है। अगर हम बात करें देखो 7 की विभाज्यता का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। मतलब कि 7 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 7 की विभाज्यता के लिए हम इसको 2 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला बांट सकते हैं कि जब संख्या जो है 3 अंक का हो
और दूसरा बांट सकते हैं जब संख्या 3 अंक से अधिक हो। जब संख्या 3 अंक से अधिक हो, दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला तो बांटेगी भाई जब संख्या 3 अंक का हो, और दूसरा बांटेगी जब संख्या 3 अंक से क्या हो, अधिक हो। जैसे अगर हम 3 अंक जब संख्या 3 अंक हो इसका बात करें, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन अगर आपको बोल दिया कि बताओ कि 142 कटेगा कि नहीं, 347 कटेगा कि नहीं, या 622 7 से विभाजित होगा कि नहीं, या आपको 982 मतलब कुछ भी रैंडमली संख्या बोल दिया, बोला कि बताओ कि चेक करो कि 7 से विभाजित होगा कि नहीं, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो भाई 7 से विभाजित करने के, या मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन बोल दिया कि बताओ कि 354 जो है वो 7 से विभाजित होगा कि नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बोल दिया, तो बोलता है कि जब संख्या 3 अंक का हो, अगर आपको 7 से चेक करना हो तो आप क्या करो कि सिर्फ इकाई अंक को क्या करो, सिर्फ इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट को क्या करो कि दुगना करके और बाकी जो अंक बचा उसमें से घटा दो। तो मन में अगर 2 का दुगना करेंगे तो 2 2 उन्हीं के 4 होगा। अब इधर बचा कितना 14, तो 14 में से इसका दुगना घटाएंगे, तो 14 में से इसका 2 का दुगना 4, तो 14 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 10 आएगा। क्या 10 जो है 7 से कटता है, तो नहीं कटता है, तो इसमें उनकी संख्या में नहीं कटेगा। इसको अगर करेंगे तो देखो इकाई अंक तो पहले हम घेर लिए, बचा कितना 34, तो 34 में घटाएंगे इसका दुगना, तो 7 दूनी 14, तो 34 में 14 घटाएंगे कितना आएगा, 20 आएगा। 20 क्या 7 से कटता है, तो नहीं कटता है, तो संख्या भी आपका 7 से नहीं कटेगा। उस बार इसमें आएंगे तो बताओ, देखो संख्या बचा 62, यहाँ पे कितना है 2 है, तो हमेशा इसका दुगना घटाना है, तो 62 में से 2 का दुगना 4 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा 58। क्या 58 7 से कटता है, नहीं बच्चों 56 कटता है, तो यह संख्या भी आपका 7 से नहीं कटेगा। यहाँ अगर आते हैं तो हम 2 का दुगना कराएंगे, कितना आएगा 2 दूनी के 4, 98 में से 4 घटाएंगे 94, 94 जो बच्चों भी 7 से नहीं कटता है, तो यह संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। अगर यहाँ आते हैं तो बताओ 4 का दुगना कितना होगा 8, तो 35 में से अगर हम 8 घटाते हैं, तो 35 में से 8 घटाओगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 35 में से अगर आप 8 घटा लेते हो एक काम करते हैं, कटने वाले जिसे हम आपको चेक करवा लेते हैं। जैसे मान लो कि संख्या अगर हम आपको 343 लिया और चेक करना है कि भैया 7 से कटता है कि नहीं कटता है, तो हम आपको क्या बता रहे हैं बार बार कि भाई इकाई अंक को दुगना करके शेष अंक में से घटा दो। तो 34 में से 3 का दुगना घटाओगे तो 6 आएगा, 34 में 6 घटाओगे 28 आएगा, 28 7 से कटता है, तो ये संख्या भी आपका क्या होगा, कम देगा। तो 3 अंक के लिए क्या बताएं कि 3 अंक को चेक करने के लिए हमको हमेशा इकाई अंक को दुगना करके शेष बचे हुए अंक में से घटाते हैं। अगर घटाने के बाद संख्या अगर 7 से कट गया तो समझो पूरा संख्या भी 7 से क्या होगा, कट जाएगा। क्लियर है? अब अगर 3 अंक से अधिक वाला की बात करें, समझो पहले अच्छे, अगर 3 अंक से अधिक वाले संख्या अगर हमको चेक करना है कि भाई 7 से विभाजित होगा कि नहीं, तो देखो बहुत अच्छा रूल हम आपको समझा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि शुरू की जो 3 संख्या है इसको आप घेर दो, तो घेर दिए तो आप अगर शुरू के 3 अंक घेर दिए तो एक बन गया 684 और एक बन गया 7। अब ये दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 684 है, तो जो भी आपको बड़ा मिले उसमें से छोटे वाले टर्म को हटा दो। तो अगर हम आपको 684 में से अगर 7 घटाते हैं बच्चों तो मिलेगा 677, मिलेगा नहीं, पहले इतना बताओ। ठीक है, अब ये संख्या कितना अंक का बन गया, 3 अंक का। तो 3 अंक को चेक करने के लिए हम क्या बताएं कि आपको इकाई अंक को दुगना करके इसमें से क्या करना है, घटाना है। तो 7 को दुगना करोगे तो 7 का दुगना 14 आएगा। तो अगर 67 में से अगर आप 14 घटा देते हो तो आपको 53 आ जाता है। 67 में से 7 का दुगना घटाओगे 14 तो 53 आएगा। क्या 53 7 से कटता है, तो बच्चों 53 नहीं कटता है, 56 कटता है, तो यह संख्या भी आपको 7 से नहीं कटेगा। क्लियर है? अगर इसको चेक करना तो इसको फिर आपको 3 अंक को घेर देना। अब ये बन गया 652, ये बन गया 39, तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटाना है। तो 652 में से अगर 12 में से अगर आप 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और ये आपका 14 है, ये आपका कितना बचेगा, 4। 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये आपका 6 हो गया। यानी क्वेश्चन बन गया 663। अब चूंकि 3 अंक का बन गया तो 3 अंक के नियम लगाएंगे। तो 3 अंक का नियम क्या बताया कि इकाई अंक के दुगना करके घटाओ, तो 3 का दुगना बच्चों कितना आएगा, 6 आएगा। तो 61 में 6 घटाएंगे तो आपको 55 आएगा। 55 चूंकि 7 से कटता नहीं है तो ये संख्या भी आपको 7 से नहीं कटेगा। उम्मीद है आप बात समझ रहे होंगे। मान लो इस क्वेश्चन को चेक करना है तो फिर 3 अंक को आप घेर दीजिए।
3 अंक को घेरोगे तो अब क्या हुआ कि इधर हो गया बच्चों 869, यहाँ बन गया 764। तो अब इधर बड़ा है तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटाना है। तो अब क्या करेंगे कि 9 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों 5 आएगा। क्लियर है। 6 में से 6 घटाओ कितना आएगा 0 आएगा। और 8 में से 7 घटाओ कितना आएगा 1 आएगा। 105 हो गया। अब 3 अंक का बन गया। जब 3 अंक का बन गया तो हम क्या करेंगे कि भाई इसका दोगुना करेंगे, 5 दूनी 10। 10 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। और जीरो जो है वो दुनिया के सारे संख्या से कट जाता है। तो ये भी जो संख्या आपका है वो कन्फर्म 7 से क्या हुआ कटेगा। जैसे हम चेक करके आपको दिखा दें 8 6 9 7 6 4, अगर चेक करें कि भाई 7 से कटता है कि नहीं तो 7 का 7 लगाओ क्या आप 1 6, देखो 7 दूनी कितना होगा 14, 2 9 आएगा। 7 कितना होगा 28, 1 7 हो गया। 7 दूनी कितना हो गया 14, यहाँ पर कितना हो गया 3 6 हो गया। 7 25 कितना हो गया बच्चों 35, 1 4 और 7 दूनी कितना हो गया 14, देखो कट गया। तो हम क्या किए कि हम आपको समझा रहे कि इतना ना करके आप डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन संख्या 7 से कट रहा है, कौन संख्या 7 से नहीं कट रहा है। क्या है कि जब बुक में अगर आप आओगे तो बुक में क्या करता है कि बार बार आप देखोगे जब 7 से विभाज्यता का नियम जब आप पढ़ोगे तो बुक में सिर्फ ये दिया जाता है कि भाई अगर कोई लगातार एक ही संख्या को 6 बार लिखा जाए तो 7 से कट जाता है। रियली होता क्या है, देखो इसका मेन कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर जब नियम लगाओगे तो 666 है और यहाँ भी कितना है बच्चों 666। अगर 6 संख्या एक ही रंग का रहेगा तो बार बार 3 में से 3 घटाओगे तो बच्चों 0 होगा। और 0 जो है दुनिया के सारे संख्या से कट जाता है तो 7 से भी कट जाएगा तो इस संख्या भी 7 से क्या होगा कट जाएगा। लेकिन बुक में अगर आपको ये नहीं दिया रहता है कि अगर यहाँ पे संख्या सब अलग अलग हो तब 7 से विभाज्यता का नियम क्या है। हम आपको जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसमें अगर संख्या एक अंक का रहे या संख्या अलग अलग अंक का भी रहे तब भी आप आराम से 7 से विभाज्यता का नियम लगा सकते हो। उसमें अगर इसमें लिखवाओगे तो 3 अंकों घेरे कितना हो गया 768। अब ये बन गया 893 और यह है 768। तो भाई बड़ा कौन है तो बड़ा है 893। तो 893 में से अगर 768 घटाने जाओगे तो 13 में से 8 घटाओ कितना आएगा बच्चों 5 आएगा। ये बच के 8, 8 में 6 हो गया 2 आएगा और 8 में 7 गया 1 आएगा 125 हो गया। अगर इसमें विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो 3 अंक के लिए क्या बताएं इकाई अंक को दुगना करके घटाओ तब 5 दूनी 10, तब 12 में 10 घटाओगे बच्चों कितना आएगा 2 आएगा। और 2 कभी 7 से कटता नहीं तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगा। तो उम्मीद है कि आप 7 से विभाज्यता का नियम समझ गए हो कि भाई 3 अंक के है तो कैसे बनाएंगे और 3 अंक से अधिक है तो कैसे बनाएंगे। अगर हम 11 के विभाज्यता के नियम को समझे तो थोड़ा सा 11 की विभाज्यता का नियम आप समझ लो।